नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे परीक्षा वाणी के अध्याय 7 को। परीक्षा वाणी अध्याय 7 जो है हमारा वो रिलेटेड है उत्तराखंड की खनिज संपदा से। ये छोटा सा चैप्टर है, इससे कभी कभार प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, इस पे 2-3 वीडियो नहीं आएंगे। हम आज के एक वीडियो में ही इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब सर्वप्रथम आपको खनिज संपदा पढ़ रहे हो तो खनिज संपदा होता क्या है वो पता होना चाहिए। उसके बाद राज्य के खनिज संपदा को हम जानेंगे। खनिज संपदा सरल भाषा में कहूँगी तो सरल से सरल शब्दों में पृथ्वी में पाए जाने वाले ठोस, द्रव या जो गैसीय पदार्थों के समूह होते हैं उनको खनिज संपदा कहते हैं। वो मिनरल्स जो हमारी धरती में पाए जाते हैं, खुदाई करके निकालते हैं या सतह पे होते हैं, जो हमें प्रकृति क्या करती है, देती है। प्रश्न अब इस चैप्टर से कैसे बनते हैं वो देखिए। इस चैप्टर से प्रश्न पूछने का तरीका जो ये रहता है, जैसे मान लो कि चूना पत्थर निम्न में से कौन से जनपद में पाया जाता है, संगमरमर उत्तराखंड में कहाँ पाया जाता है। तो ऐसे ही बनते हैं, बस आपको वो चीज़ें हम आज पढ़ा देंगे। सर्वप्रथम जो उत्तराखंड है वो खनिज की दृष्टि से क्या है, एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। खनिज की दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य से हमारा मतलब है कि जो हमारे राज्य में जो खनिज संपदा होती है वो ना तो बहुत ही कम होती है ना तो बहुत अधिक होती है। कि आप ये बोलो कि उत्तराखंड इस चीज़ का खान है, यहाँ पे सोने के खान है, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। और बहुत न्यूनतम मात्रा में है, ऐसा भी नहीं है। मतलब ठीक ठीक मात्रा में क्या यहाँ पे खनिज पाया जाता है, इसीलिए ये क्या है, मध्यम श्रेणी का राज्य है खनिज की दृष्टि से। अब दूसरा की पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए वो ये है, राज्य में खनिजों के खोज, सर्वेक्षण आदि हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन किया गया है। अब कोई भी चीज़ होती है उसके लिए क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, एक क्या होता है, निदेशालय होता है, जहाँ पे क्या होता है उससे रिलेटेड सभी काम क्या होंगे, सरकारी विभाग में होते हैं। वैसे ही खनिजों की जो खोज होती है, क्या है, अभी खनिजों पर खोज होते रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपको यहाँ सोना मिल गया तो आप उसके बाद उसकी खोजबीन करना बंद कर दोगे। जो रिसर्च होती है, जो खोज होती है वो अनंत काल तक चलती रहती है। हो सकता है भविष्य में उत्तराखंड में कुछ ऐसी चीज़ निकले जो पूरे विश्व में कहीं ना हो। तो ये क्या है, खोज पर निर्भर है। तो खनिजों के जो खोज है या सर्वेक्षण है, सर्वे वगैरह हैं, इनके लिए क्या है, एक अपना निदेशालय है जिसको कहा गया है भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय। इंग्लिश में कहेंगे तो जियोलॉजी एंड मिनरल वर्क्स डायरेक्टोरेट। ठीक है, इसका क्या किया गया, गठन किया गया। इसके अंतर्गत ही खनिज संपदा से रिलेटेड सारे कार्यभार होते हैं। अब आपको एक तो ये याद रखना है कि किस चीज़ का गठन किया गया है, दूसरा मध्यम श्रेणी का राज्य है, इतना आपको पता चल गया। अब आते हैं प्रमुख खनिज जो हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। एक तरफ लिखा है खनिज, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल कि कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। चूना पत्थर, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं इंग्लिश में, ये मिलता है देहरादून से, पिथौरागढ़ से, टिहरी से, चमोली से। अब इस चूना पत्थर का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग हम चूना निकालने में, सीमेंट में या आदि उद्योगों के प्रयोग में क्या करते हैं, इसका उपयोग होता है। अब इन जिलों में मुख्यतः होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और 5वें जिले में चूना पत्थर हमें नहीं मिल सकता है। कुछ कुछ मात्रा में हो सकता है, भविष्य में होगी वो और अधिक, जब मैंने आपको जैसे ऊपर बताया, जब खोज होगी तो हो सकता है अधिक मात्रा में भी कहीं निकले। लेकिन अभी तक की खोज के हिसाब से चूना पत्थर अधिकतम देहरादून से, पिथौरागढ़ से, टिहरी गढ़वाल से और चमोली से मिलता है। अगला है संगमरमर। संगमरमर आपने सुना ही होगा और सबके घरों में क्या है, इसका प्रयोग भी हुआ ही होगा। ये देहरादून में मिलता है, नैनीताल में मिलता है, वो टिहरी गढ़वाल में मिलता है। इसका उपयोग इमारतों में किया जाता है, स्मारकों, मॉन्यूमेंट्स में किया जाता है जो पुराने हैं, आंतरिक सजावट में किया जाता है। जैसे जो संगमरमर का पत्थर होता है कहते हैं ना,
वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा दिखने का भी होता है और सजावट की चीज़ों को क्या होता है बनाने में ज़्यादा संगमरमर की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और आजकल लोग घर बनाने में भी इसका क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं पर प्रयोग कर रहे हैं। अगला हमारी खनिज संपदा है मैग्नेसाइट। ये मिलती है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। इसका उपयोग क्या होता है, जो लोहा सीमेंट के कारखानों में जो विशाल भट्टियाँ होती हैं, भट्टियों में ही सीमेंट लोहे का जो काम होता है, उसकी जो ताप से ईंट होती है, जो बड़ी बड़ी ईंटें रखी जाती हैं उन भट्टियों में, वो उनमें प्रयोग किया जाता है मैग्नेसाइट का। तो आपको पता क्या होना चाहिए, एक तो प्राप्त कहाँ से हो रहा है, दूसरा उसका उपयोग किस चीज़ में हो रहा है, कि इसका क्या यूज़ है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इस खनिज का उपयोग कहाँ हो रहा है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी से क्वेश्चन सिंपल यही बनते हैं, और कोई आपसे कोई बहुत बड़ा प्रश्न आईआईटी लेवल का इस चैप्टर से बनेगा नहीं। अगला है सोप स्टोन, या हम इसको कहेंगे टॉल्क। ये अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद से हमें मिलता है। उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, टेलकॉम पाउडर, कागज़ आदि बनाने में इसका क्या होता है, काफ़ी प्रयोग होता है। अगला जो हमारा खनिज संपदा है वो खड़िया चौक। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल आदि में खड़िया की क्या मिलती है, चौक हमें मिलता है। उपयोग उर्वरक में, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि में क्या होता है, प्रयोग होता है। और जो खड़िया माइनिंग है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा हाल फिलहाल में, आपने देखा होगा किस तरीके ने हाई कोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खानों पे खनन पे क्या करी, रोक लगाई। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया हमारी उच्च न्यायालय ने। तो वो क्या हो सकता है, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जो करंट में चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। अगला है रॉक फॉरेस्ट, रॉक फॉस्फेट। ओके, ये देहरादून, टिहरी, नैनीताल से मिलता है। उपयोग कोल फॉर्मेशन, उद्योग, अम्लीय मृदा आदि में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। अगला है फॉस्फोराइट, टिहरी व देहरादून में मिलता है मेजरली। उपयोग उर्वरक, पशु आहार को अनुपूरक बनाने में फॉस्फोराइट का इस्तेमाल किया जाता है, और रसायनों के निर्माण में भी इसका किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगली खनिज संपदा हमारी डोलोमाइट है। ये देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में मिलता है। उपयोग वही पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तेजाब आदि के निर्माण में क्या होता है, डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। अगली खनिज संपदा हमारी जिप्सम। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा आदि में मिलता है जिप्सम। उपयोग सीमेंट, गंधक, अमोनियम सल्फेट आदि के निर्माण के उपयोग हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब अगला आ जाता है हमारा लोहा। लोहा कहाँ कहाँ मिलता है राज्य में, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा। अब लोहे का उपयोग लिखना का मुझे नहीं लगता कि उसका उपयोग कहाँ होता है, ये भी आपको बताने की ज़रूरत है। लोहा कहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा है वो बताइए। लोहा आपके घर के दरवाजे से लेके, बस से लेके, आपके गाड़ियों से लेके, आपके घर के गेट से लेके, हवाई जहाज़ से लेके, हर जगह क्या है, लोहे का अपना एक महत्वपूर्ण उपयोग है। ऊपर के जो हमारे खनिज संपदा है इनका उपयोग में भी आपको पता ना हो इसलिए हाईलाइट करके लिखा दिया। पर जो नीचे के हैं ये क्या है, बहुत कॉमन से खनिज संपदा है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इनका उपयोग, अगर आपको इनका उपयोग भी नहीं पता है तो फिर आपका तैयारी का जो लेवल है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर पर है। अगला आ गया तांबा। चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में पाया जाता है तांबा। मेजरली पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में क्या होता है, अधिक मात्रा में या बहुत दूर दूर तक क्षेत्र फैला हुआ है लंबा सा, जहाँ से तांबा मिलता है। अगले खनिज संपदा हमारी शीशा, या पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी गढ़वाल में मिलता है। फिर अगली खनिज संपदा हमारी ग्रेफाइट आ गई। ये अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल आदि में मिलता है। सोना, अब आपको जैसे पता होगा, आपने कभी वीडियोज़ वगैरह फ़ोन में देखते हो तो देखा होगा सोना कैसे मिलता है। सोना
हमें क्या होता है, अक्सर नदियों के रेत में मिलता है, अफ्रीका वगैरह में ज़्यादा सोना मिलता है, तो वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नदियों के किनारे उसको रेत से कैसे छान के उसको फिर महंगे दामों में बेचते हैं। तो वैसे ही हमारे राज्य में शारदा नदी, रामगंगा नदी, अलकनंदा व पिंडार नदियों के रेत में क्या मिलता है, सोना मिलता है। फिर अगली खनिज संपदा हमारी चांदी और टीन। चांदी हमारा अल्मोड़ा में मिलता है, तो ये केवल एक जिले में ज़्यादा मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट चांदी का अक्सर प्रश्न बनता है। और अगला टीन, टीन चमोली में अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये थी प्रमुख खनिज संपदा और उनके प्राप्ति स्थल। वो आपको 4 जिलों के नाम देंगे और बोलेंगे ये कहाँ पाया जाता है। तो आपको मैंने सारे जिलेवार बता दिए हैं। आपको क्या है, इनको याद करना है। अब याद करने का तरीका, या तो जैसे मैंने लिखा है खनिज संपदा, उसके आगे जिले लिखे हैं, आप चाहे तो वैसे याद कर सकते हैं, या तो आप जिला लिख लीजिए, जैसे आपने लिख लिया देहरादून, और उसके आगे लिख दीजिए खनिज संपदा। अब देहरादून में क्या क्या खनिज संपदा पाई जा रही है, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, फॉस्फोराइड, जिप्सम, सीसा, तांबा, गंधक, है ना, डोलोमाइट, रॉक फॉरेस्ट। तो क्या है, देहरादून में इतने सारे खनिज संपदा पाए जा रहे हैं। तो आपको जैसे सहूलियत होती है, जैसे आपको याद हो रहा है, आप खनिज संपदा लिख के जिलों के नाम याद कर रहे हैं, या जिला लिख के आप उसमें क्या क्या खनिज संपदा मिल रही है वो लिख लीजिए। ठीक है। बाकी इस चैप्टर से उतने अधिक प्रश्न अभी परीक्षाओं में पूछे नहीं गए हैं। हाँ, एकाध प्रश्न बनता है यहाँ से। वो क्या होता है, वो एकाध प्रश्न ही आपकी रैंक ऊपर नीचे करने के लिए काफ़ी है। अगला है राज्य खनन नीति 2001। 2001 में क्या है, हमारी उत्तराखंड राज्य खनन नीति बनी थी। राज्य सरकार ने, जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो उसके पश्चात 4 अप्रैल 2001 को राज्य के लिए खनन नीति की घोषणा करी थी। अब क्या है, इस नीति के अंतर्गत क्या आता है, जो वन क्षेत्र में स्थित खदानों में जो खनन कार्य होगा, जो क्या होंगे, हमारे राज्य के स्थित जंगलों में, क्योंकि पहले हम उत्तर प्रदेश के अंदर आते थे, तो जो खनन वगैरह का कार्य होता था वो उत्तर प्रदेश सरकार देखती थी। लेकिन अब जब हम अलग राज्य बन चुके हैं, तो क्या है, ज़रूरत पड़ी किसी नीति की। हमारी सारी नीतियाँ अब क्या है, उत्तर प्रदेश से अलग है। वैसे ही वन क्षेत्र में स्थित खदानों के कार्य के लिए उत्तरांचल वन विकास निगम की स्थापना करी गई थी 2001 में, तथा अन्य राजस्व क्षेत्रों के खनन कार्य के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। जो भी खनन वहाँ से, उस क्षेत्र से रिलेटेड जो भी खनन होगा, वो गढ़वाल मंडल का गढ़वाल मंडल विकास निगम देखेगा, और कुमाऊं मंडल का कुमाऊं मंडल विकास निगम ये कार्य देखेगा। अब इस नीति के अंदर, खनिज निधि के अंदर क्या है, ये पॉइंट मेन है आपका। जो राजस्व है, राजस्व का 5% मुख्य खनिजों से तथा 5% उप खनिजों से एकत्रित करके इस खनिज निधि में जमा करने का प्रावधान है। 2001 से जो भी खनन हो रहा है उसका क्या है, एक तरीके से जो टैक्स है, सरकार 5% तो जो मुख्य खनिज है जो अधिक मात्रा में पाई जा रही है, और जो 5% उप खनिजों से एकत्रित करके क्या है, राज्य के खनिज निधि में क्या करती है, जमा करने का प्रावधान है। तो ये पूछ सकता है कि कितना % जमा होता है, 5% मुख्य खनिजों से और 5% आपका उप खनिजों से क्या होता है, प्राप्त होता है। इन बातों का आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो क्या है, इसमें एक भाग 2 भाग में समझाने जैसा कुछ नहीं है। परीक्षा दृष्टि से उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, कभी कभार प्रश्न बन जाता है। प्रश्न किस प्रकार से बनता है वो मैंने आपको बता दिया है, कि कभी पूछ लेता है कि हाँ, ये खनिज संपदा किस जिले में मिलती है, तो आप उस हिसाब से पढ़ें। बाकी इसके जो प्रश्नोत्तरी है जो परीक्षा वाणी के बाद दी जाती है, उसमें भी कुछ अधिक प्रश्न नहीं है। वही है, खनन नीति की घोषणा कब की गई, जैसे 2001 में करी गई। चूने पत्थर के भंडार कहाँ मिलते हैं, देहरादून से क्या मिलता है, नैनीताल के काला डूंगी क्षेत्र से क्या मिलता है। तो इसी प्रकार के क्या है,
बेसिक से क्वेश्चन हैं जो क्या करोगे आप ऊपर से देख के सॉल्व कर लोगे। तो इसी के साथ परीक्षा वाणी का अध्याय 7 आज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपका जवाब मैं दूंगी। ये मेरा आश्वासन है आप सभी को। बाकी मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि क्या हो, जो पढ़ा रहा हो उसे भी क्या हो, एक मोटिवेशन मिले, एक हिम्मत मिले कि हाँ वो इतने एफर्ट्स लगा रहा है, इतने नोट्स प्रिपेयर कर रहा है आपके लिए, तो क्या है उसका पढ़ाया भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका लाभ उठा पा रहे हैं। बाकी मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।